बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री की जो ऑफिशियली बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इस स्कीम के मुताबिक सिर्फ आप 4 चैप्टर की तैयारी से पूरे 60/60 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये जो 10th क्लास केमिस्ट्री की स्कीम है ये पंजाब के तमाम जो बोर्ड्स हैं लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खां और आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम तलबा के लिए इंशाअल्लाह ताला आपके पेपर में जो इस दफ़ा केमिस्ट्री की स्कीम फॉलो होगी वो इसी के मुताबिक होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस वाला पेपर। इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 9 होता है इसमें से एक MCQs पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 10 में से एक MCQs, चैप्टर नंबर 11 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 12 में से एक MCQs, चैप्टर नंबर 13 में से एक MCQs, चैप्टर नंबर 14 में से 3 MCQs, चैप्टर नंबर 15 में से 2 MCQs और जो आपका चैप्टर नंबर 16 है इससे एक MCQs पूछा जाता है। आपके टोटल जो MCQs होते हैं ये 12 MCQs होते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हुए हुए हैं। आप सिर्फ वही MCQs तैयार करके आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें पूरे 12 नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टोटल सवाल होते हैं 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये टोटल 10 नंबर का होता है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका चैप्टर नंबर 14 और 15 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर नंबर 15 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवाल करने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 ही होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पोर्शन होता है ये भी आपका 10 नंबर का होता है। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका चैप्टर नंबर 9, 11 और 13 इन तीनों चैप्टर्स को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और जो आपका चैप्टर नंबर 13 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी 10 मार्क्स का होता है। और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 इन तीनों चैप्टर को मिला के मिला जाता है। चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 12 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और जो चैप्टर नंबर 16 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आप बात करते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो टोटल सवाल होते हैं वो 3 होते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 ही पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है एक बी पार्ट होता है। जो ए पार्ट होता है वो समटाइम 4 नंबर का आता है और जो बी पार्ट होता है वो 5 नंबर का आता है। लेकिन समटाइम बाज़ क्वेश्चन में जो ए पार्ट है वो 5 नंबर का आता है और जो बी पार्ट है ये 4 नंबर का आता है, यानी कि आपका जो हर सवाल होता है ये 9 नंबर का होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। ये आपका जो इसका ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 13 में से आता है और इसका जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 9 में से आता है, यानी कि आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 9 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 13 में से 5 नंबर का सवाल आएगा, चैप्टर नंबर 9 में से 4 नंबर का सवाल आएगा और इस तरह ये जो टोटल सवाल होंगे इसके जो नंबर होंगे 9 मार्क्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 होता है, इसका जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 10 में से आता है और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 15 में से आता है। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की पेयरिंग की तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 10 में से 5 नंबर का सवाल आता है और जो चैप्टर नंबर आपका 15 है इसमें से 4 नंबर का सवाल आता है। इसी तरह ये वाला जो आपका टोटल सवाल होता है ये भी 9 नंबर का होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 16 में से आता है और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 12 में से आता है। अगर हम पेयरिंग की बात करें लास्ट क्वेश्चन की तो आपका चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 12 इन दोनों को मिला के आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 16 में से 5 नंबर का सवाल आता है, चैप्टर नंबर 12 में से 4 नंबर का सवाल आता है। अब हम बात करें कि आप कौन से चैप्टर करके पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 9,
चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15। सिर्फ ये वाले 4 जो क्वेश्चन है चैप्टर हैं, इनके आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लें और बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 100% अटैम्प्ट हो सकता है। अगर आपने ये नहीं करना तो आप चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 12 इन चारों चैप्टर्स को तैयार कर लें। इनके सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें और जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तैयार कर लें। फिर भी आपको जो केमिस्ट्री का पेपर है इंशाअल्लाह ताला 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सिर्फ ये 4 चैप्टर भी कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 12, ये 4 चैप्टर करके भी आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 100% अटैम्प्ट कर सकते हैं और बाकी जो चैप्टर उनके शॉर्ट और एमसीक्यूज कर लें। तो ये थी आपकी 10th क्लास केमिस्ट्री की ऑफिशियली जो बोर्ड की स्कीम है। इंशाअल्लाह ताला आपके पेपर में यही स्कीम फॉलो होगी। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।